डॉन लीग क्यों हुआ था सर? और डॉन लीग में कौन सी ऐसी बात थी जो कि पब्लिक नॉलेज में पहले नहीं थी? देखिए, मेहताब साहब, मैं छोटी बात करने की कोशिश करता हूँ। डॉन लीग बेसिकली वो था, अगर आपको याद है जो वर्ड्स कोट हुए थे, प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि वी आर गेटिंग आइसोलेटेड। आज हम जी किधर सर। खड़े? आज आप करीब 3 दोस्तों ने आपके फाटक में आपको वोट नहीं देते, और आज डॉन लीग इन टोटलिटी ये फाटक के हवाले से था। मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि हमने, अगर आपको याद है, जब आए थे वी वर एट वर्चुअल ब्लैक होने वाले थे, और हम वर्चुअली उस पॉइंट पे खड़े थे। हमने पहले साल जो एशिया पैसिफिक ग्रुप उस वक्त पाकिस्तान को मॉनिटर करता था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, एपीजी सर, बिल्कुल। कनाडा, ये कंट्रीज थे, तो उनके साथ रेगुलर मेरी मीटिंग होती थी फाइनेंस मिनिस्ट्री में। हम अपने एक्शंस लेते थे, हम उसको तो करते करते हम पहले साल में वर्चुअल जो हम ब्लैक होने जा रहे थे तो बच गए, ग्रे रहे। फरवरी 2015 में इफ यू रिकॉल, तो जब हमने काफी कुछ कर लिया, लॉ चेंज कर लिए, एक्शंस ले लिए, तो एक खत लिखा गया, वो हमारी रिकॉर्ड का हिस्सा है, सीक्रेट खत है, लेकिन ऑब्वियसली सारे कैपिटल्स में है। मुझे तो यहाँ लोगों ने वो उसको रेफर किया है, उसको मेंशन किया है। तो वो हमने प्लानरी जो हो रही थी फरवरी 2015 में, वो मेरा खत था। मैंने लिखा कि जी पाकिस्तान ने ये किया है, पाकिस्तान नेशनल एक्शन प्लान बना चुका था, पाकिस्तान आगे ये हम एशिया पैसिफिक ग्रुप को हमने सेटिस्फाई कर दिया है, उनकी रिपोर्ट आपको पास आ गई है। अब आप, मेरा कंक्लूडिंग पैरा था सेकंड पेज पे, कि अब पाकिस्तान को ग्रे से व्हाइट लिस्ट में डालें। और हम अल्लाह के फजल से जब वो पढ़ा गया पेरिस में प्लेनरी में फाटक की, तो पाकिस्तान व्हाइट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद होगा मैंने जी बिल्कुल। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वो आज आप बिल्कुल देखें सर। कि वो जो हमने एक्शन लेने थे महताब साहब, वो हम कुछ काम करने थे, वो काम नहीं कर सके। और उन कामों पे हमारी बहस हो रही थी, जो हमारा एक सिविल मिलिट्री फोरम है, और मेरा एजेंडा होता था स्टैंडर्ड। आज हम कई गुना उससे ज्यादा डिलीवर कर चुके हैं। उस वक्त अगर हम वो काम कर देते तो हमें ये खिफत ना उठानी पड़ती जो आज हम उठा रहे हैं। और आज भी मैं समझता हूं हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम निकले, क्योंकि ये ग्रे में रहना को हमारे लिए कोई अच्छी शगुन नहीं है बिजनेसमैन के लिए। तो ये है जी, वो डॉन लीग तो सारी की सारी वो थी। और मैं उस वक्त भी कहता था कि ये 50% चांस है कि सिविल से लीक ही नहीं हुई। मैं आज भी कहता हूं, आज मैं 90% यानी कॉन्फिडेंट हूं कि ये सिविल से लीक ही नहीं हुई थी। पहला वो बड़ी बिटर स्टोरी है, उसके पीछे जाने का फायदा नहीं है। लेकिन हमें सब सीखना चाहिए कि अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर आपको ये कह रहे हैं कि आप ये काम करें, और आपको वो काम करने चाहिए, देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन इन द कंट्री। अगर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है कि फिजिकल डिसिप्लिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे सिर्फ लागू नहीं होगा, और उनके मैं आते ही 43 बिलियन डिस्क्रिशनरी फंड को जीरो नहीं करूंगा, तो आपके ऊपर भी वही फिजिकल डिसिप्लिन लागू होगा। ये हम आप इस माइंडसेट से निकल आए कि जी एनीबॉडी इज अ सर बॉस वैसे एनीथिंग। ये मुझे बताएं, आपसे नाराजगी की वजह शायद ये तो नहीं थी कि जो एबटाबाद में कुछ एक्सपेंशन करवाना चाहते थे, आप उस पर रेजिस्ट कर रहे थे सर? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है मेहताब साहब, वो नेशनल चीजें हैं, मेरा ख्याल है उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन मेरी मेरी जो है ना, अब देखना कि अब आप कितना भोंडे तरीके से मुझे, फिर जब वो पावरफुल है ना जी, जब आपने डिसाइड कर लिया मेहताब हैदर को टारगेट करना है, तो फिर उसको चाहे उठा ले, उसको चाहे और जो करना है कर लेते हैं। बड़ी बदकिस्मती है कि वो मेहताब हैदर अपने लिए तो नहीं कह रही है, सागदार अपने लिए तो नहीं कह रहा, अगर वो फिजिकल डिसिप्लिन की बात करे तो अपने लिए नहीं कह रहा, अगर वो सीपैक को समझा रहा है तो अपने लिए नहीं कह रहा, अगर वो डॉन लीग वापस करवाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, आपने तौकीरी कर दी, वो अपने लिए नहीं कह रहा। ओ भाई आ जाए, भाई जमीन पे आ जाएं, अपने आप को सुपरा ना समझें। कोई सुपर नहीं है, हम सब आर्टिस्ट लोग हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब इस मुल्क के लिए जो भी जिस कैपेसिटी में है, मिल के मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है अच्छा सर, कि हम एक सवाल अगर इजाजत दें और इसका मुनासिब जवाब दें, अगर मुनासिब ना समझे तो ना दें। ये जी बात ठीक है सर कि आपके स्टाफ को भी उठाया गया था? जी 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 जी। मैं उस वक्त पाकिस्तान के ब्याह पे फ्रांस के सदर के साथ मीटिंग कर रहा था, मैं पेरिस और में था। क्यों उठाया गया था सर उससे? पर छोड़े, मुझे ये पता चला है कि सर उस पर बड़ा तशद्दुद भी हुआ था। पर जो भी हुआ, देखे बजाय हम माजी की तलखियों में जाएं, मेहताब साहब, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स रिजॉल्व कि हमने ठीक है सर। उल्टे पुल्टे काम नहीं करने। हम सब ने, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए हमने फेडरल मिनिस्टर के फंड्स को जीरो किया। मैंने मियां नवाज शरीफ की इजाजत से 43 बिलियन थे प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट फंड पहले बजट में जीरो किया, हमेशा जीरो रखा। हमारी एक हिस्ट्री है, हमने इस मुल्क में जहां से हंड्रेड ऑफ बिलियन
लोग बनाते थे और मुल्क 19 बिलियन मिलते थे, जिला जिला ऑक्टन जिला टैक्स महसूल चुंगी आपको याद होगा 26,000 पॉइंट पे वो इकट्ठा किया जाता था, हमने उसको खत्म किया। तो देखिए अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर हमने मुल्क को तरक्की दिलवानी है, अगर हमने 22 करोड़ अवाम को अपने कॉमिटी ऑफ नेशन में बकार तरीके से लेके जाना है, तो फिर हमें ये जो चीजें इसको खत्म करनी पड़ेंगी, ऐसी चीजें